मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। कर्मचारियों को दिवाली बोनस की सौगात। दिवाली पर होगी विशेष पूजा। दिवाली पर विशेष पूजा की जाएगी बद्रीनाथ मंदिर में। धाम की कपाट बंदी की प्रक्रिया। भैरवनाथ की अंतिम पूजा आज सायंकाल आरती के बाद बंद हो जाएंगे कपाट। ज्वेलरी शोरूम में डकैती पर सीएम धामी सख्त। डीजीपी और एसएसपी तलब, जल्द खुलासा करने की दी हिदायत। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश में 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर कृष्णा सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड सरकार ने उप महाअधिवक्ता नियुक्त किए हैं। इलाहाबाद लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के लिए उप महाधिवक्ता नियुक्त हाईकोर्ट की दोनों बेंच पर उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखेंगे। प्रमुख सचिव नरेंद्र दत्त ने नियुक्ति पत्र जारी किया। उत्तराखंड सरकार ने उप महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इलाहाबाद लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के लिए महाधिवक्ता नियुक्त। हाईकोर्ट की दोनों बेंच पर उत्तराखंड सरकार का रखेंगे पक्ष। हाईकोर्ट की दोनों बेंच पर उत्तराखंड सरकार का रखेंगे पक्ष। हाईकोर्ट की दोनों बेंच पर उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखेंगे। उत्तराखंड सरकार ने उप महाधिवक्ता नियुक्त किया। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस जारी कर दिया है। प्रदेश के 4800 रुपए ग्रेड पे तक के करीब 1.5 लाख कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें तदर्थ बोनस के रूप में 7,000 रुपए तक मिलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने इसका आदेश जारी किया, जिसके तहत अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभावित कर्मी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। साथ ही कैजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या फिर कोर्ट में आपराधिक केस विचाराधीन होगा, उन्हें बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। दोष मुक्त होने के बाद ही उनको बोनस पर विचार होगा। इसके साथ ही वर्ष 2022-23 की विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई पर फिर आपराधिक मुकदमे में दंड पाए कर्मियों को भी बोनस नहीं मिलेगा। वर्ष में किसी अवधि के लिए निलंबित रहे कार्मिक को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा। बहाल होने के बाद ही वो बोनस का पात्र हो पाएगा।
देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स के यहाँ हुई डकैती मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त हैं। डीजीपी अशोक कुमार और एसएसपी अजय सिंह को तलब किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री के दून से रवाना होने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही जल्द इस मामले के खुलासे के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि डकैती में जिनका भी हाथ है जल्द पकड़ा जाए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी होने से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। आलम यह है कि केदारनाथ में तीसरे दिन भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। वहीं यमुनोत्री मंदिर परिसर सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें कि यमुनोत्री में बर्फबारी देखने को मिली। ऐसे में बड़ी ठंड से बचने के लिए लोगों ने नर कपड़े और हीटर का सहारा लेना शुरू कर दिया। इस बीच यमुनोत्री यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों ने बारिश के बीच बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया है। खबर उत्तरकाशी के नगरपालिका बड़कोट से है, जहां पर हिंदू जागृति संगठन के तहत नशा मुक्त हो भारत अपना विषय पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। रैली को नौगांव टैक्सी पार्किंग बड़कोट से मुख्य बाजार से होते हुए लक्ष्मीनारायण मंदिर तक जन जागरूकता रैली निकाली गई। नशे ने हमारे समाज को खोखला कर दिया और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बादी की कगार पर ले आया है। वहीं नशे को लेकर जागरूक होकर समाज को जागरूक करना होगा। इसके बाद रैली टैक्सी स्टेशन पार्किंग से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होकर वापस पार्किंग में पहुंचने पर संपन्न हुई। उत्तराखंड सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता के चुनाव समय पर कराने के निर्देश अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक सहकारी सदस्यता अभियान को पूरा किया जाए, 2 लाख नए सदस्य बनाए जाए। अभी तक सिर्फ 77,000 सदस्य बने हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारी समितियों के चुनाव समय पर होंगे। सभी 670 समिति को चुनाव योग्य बनाने के सदस्य अभियान जारी रखा जाए। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में बड़ी लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने 10 मिनट के अंदर ही 10 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया। बदमाशों ने शोरूम में करीब 32 मिनट तक आतंक मचाए रखा। बदमाशों ने शोरूम में तैनात कर्मचारियों को डराने के लिए कुछ को गन पॉइंट पर ले लिया और कुछ की पिटाई तक की। जानकारी के मुताबिक 4 बदमाश शोरूम के अंदर घुसे, उनके कुछ साथी बाहर भी खड़े थे। बताया जा रहा है कि शोरूम के कर्मचारी ग्राहकों के पहुंचने से पहले गहने व्यवस्थित कर रहे थे। इसी दौरान सुबह 10:24 पर नकाब पहने 4 लोग घुस आए। बदमाशों ने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को अंदर खींचने के बाद शोरूम में पूरे स्टाफ को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। सबके मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिए। कुछ ने विरोध किया तो उनकी पिटाई भी की। बदमाशों ने सब कुछ समेटने के बाद आराम से वहां से फरार हो गए।
आपको बता दें कि जिस रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में वारदात हुई वो सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के नजदीक है। शासन से लेकर पुलिस मुख्यालय के आला अफसर लगातार इस शोरूम के पास से गुजरते हैं। इसके बावजूद भी बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को बड़ी चुनौती दी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बदमाशों ने दून पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। दरअसल बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में बड़ी लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने 10 मिनट के अंदर ही 10 करोड़ की डकैती को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने शोरूम में करीब 32 मिनट तक आतंक मचाए रखा। बदमाशों ने शोरूम में तैनात कर्मचारियों को डराने के लिए कुछ को गन पॉइंट पर ले लिया और कुछ की पिटाई तक की। जानकारी के मुताबिक 4 बदमाश शोरूम के अंदर घुसे और उनके कुछ साथी बाहर भी खड़े थे। बताया जा रहा है कि शोरूम के कर्मचारी ग्राहकों के पहुंचने से पहले ही गहने व्यवस्थित कर रहे थे और इसी दौरान सुबह 10:24 पर नकाब पहने 4 लोग घुस आए। बदमाशों ने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को अंदर खींचने के बाद शोरूम में पूरे स्टाफ को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और सबके मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। कुछ ने विरोध किया तो उनकी पिटाई भी कर दी। बदमाशों ने सब कुछ समेटने के बाद आराम से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 बाइकें भी बरामद की है। देखिए ये करीब 10:30 पौने 11 के बीच की जैसा बता रहे हैं कि ये बात है, घटना है। और इसमें 3 व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति अंदर आया था, रिलायंस का ये ज्वेलरी का शोरूम है, और इसके बाद आने के बाद वो फ़ोन पे या अन्य डाइवर्ट करने के लिए कुछ बात करता रहा और अचानक से फिर 2 अन्य लोग आए, उसका ओवर पावर करके सबको बैठा दिया। और इसके बाद जैसा इनका कहना है कि इसमें एक व्यक्ति बाहर भी खड़ा था जो ऑब्जर्व कर रहा था। 4 व्यक्ति तो पहचान मतलब जो थे मास्क पहने हुए थे, एक हेलमेट पहना था। और इसमें 4 से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से घटना की गई है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें 4 ही व्यक्ति नहीं, ज़्यादा व्यक्ति है। तो इससे तहरीर लेके इसमें मुकदमा कायम कर दिया गया है और इसमें धारा जो अभी लूट जुटाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि सारी पूछताछ के बाद कि इसमें ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उसमें डकैती में उसको बताया इंस्पेक्टर को किसी तरमीम कर दी जाए। जिस तरह का रिलायंस के शोरूम में भी घटना हुई है, वैसे देश के हर कोने में पता चल रहा है किस तरह घटना हुई है। जो कि इनसे जानकारी हुई है तो इनके हेड ऑफिस से शेयर किया गया है कि अभी महाराष्ट्र में, बंगाल में, अन्य जगहों पर भी सेम तरह की घटना हुई है। आपको बता दें कि जिस रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में वारदात हुई वो सचिवालय और पुलिस मुख्यालय के नजदीक है। शासन से लेकर पुलिस मुख्यालय के आला अफसर लगातार इस शोरूम के पास से गुजरते हैं और इसके बावजूद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। वहीं देहरादून की सबसे बड़ी डकैती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त हुए हैं। उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले के जल्द से जल्द खुलासे के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद विपक्ष ने कानून व्यवस्था के बहाने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि वो देहरादून, जहां सारे मंत्री, संतरी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब रहते हैं, और तो और पुलिस प्रशासन के सारे आला अधिकारी जहां पर तैनात हैं, वहां दिन दहाड़े उनकी नाक के नीचे रिलायंस शोरूम से करोड़ों के गहने और जेवर डकैत ले जाते हैं गन पॉइंट पर। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस बात को कह रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, लेकिन कोई इस तरफ सुध नहीं ले रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। और आज ऐन दिवाली के वक्त रिलायंस शोरूम में इतनी बड़ी चोरी बताता है कि देहरादून के लोगों का चैन और आराम बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ये नाकामी है कि उनके सामने दिन दहाड़े इस तरह से डकैती हो रही है। क्या पुलिस प्रशासन का डर, भय और रसूख इन अपराधियों के मन में होगा, कितना वो घबरा रहे होंगे पुलिस प्रशासन से, ये उस बात की तस्दीक करता है। पुलिस मुख्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक ज्वेलर्स के शोरूम में दिन दहाड़े डकैतों द्वारा डकैती करना, उसका वीडियो बनाना,
ये डकैतों के दुस्साहस का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य की पुलिस व्यवस्था, राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जिस तरह से लोग राज्य स्थापना दिवस का आनंद ले रहे थे, ऐसे में पुलिस सारे उसमें व्यस्त रही होगी ये माना जा सकता है, लेकिन डकैतों ने जो रणनीति बनाई तो पुलिस को इससे समझना चाहिए कि उनको किस तरह से ऐसे समय पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है। देहरादून के एसएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक बेहतर रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डकैत पकड़े जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो राज्य के अंदर अपराधों का बढ़ता ग्राफ है वो चिंताजनक है। जिस तरह से चेन स्नैचिंग से लेकर के लूट, डकैती, हत्या के मामले हो रहे हैं वो चिंताजनक हैं। तो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ ये सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार की इच्छा शक्ति पर भी सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड राज्य एक शांतिप्रिय राज्य है और सरकार इसके प्रति गंभीर है और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे और इसका खुलासा होगा। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस को इस पे सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में जिस तरह का वातावरण उनके समय में था, मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति से उसकी तुलना करेंगे तो आज उत्तराखंड बेहतर स्थिति में है। या ये घटना हुई है तो निश्चित रूप से पुलिस उनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दिसंबर महीने में देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले इस बड़ी वारदात ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं व्यापारियों और स्थानीय लोगों में इस वारदात के बाद डर का माहौल है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है। मंगलौर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव में गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। हालात बिगड़ने पर विवाहिता को मंगलौर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्र की शादी 8 माह पहले की थी। हैसियत के अनुसार उन्होंने दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वाले और अधिक दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके चलते कई बार विवाहिता के साथ मारपीट कर चुके थे। मांगे पूरी न होने पर गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी पति सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं मंगलौर सीओ बहादुर सिंह चौहान ने बताया है कि घटना की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। लगभग 8 महीने पहले शादी, 7-8 महीने पहले शादी करी और जब से ही दहेज के चक्कर में परेशान। भगवानपुर चंदनपुर में लड़का अमन शमशेर का लड़का है और बस दहेज के चक्कर में लड़के को परेशान और लास्ट में आ गए दहेज मतलब जहर दे कर मारने की कोशिश करी। अब हमें आप लोगों से और पुलिस से भी, प्रशासन से भी हमें मदद चाहिए, हमारी लड़की को इंसाफ मिले। दरअसल कल मुकदमा दर्ज किया है, इश्तियाक ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसकी लड़की को जो है जहर दिया गया है। लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है और उस हमने में दहेज का और 354 का और मारने का 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया 7 लोगों के खिलाफ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।